Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel मनोज जांगिर क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का सर्कुलर इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है उसके रिगार्डिंग सर्कुलर जो है वो सीबीएसई का आ चुका है आज से 2 दिन पहले, यानी कि 21 अप्रैल को ये रिलीज किया जा चुका है और ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है। अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर रहते हैं तो आपके साथ ऑलरेडी मैंने ये लिंक शेयर कर दिया है टेलीग्राम वगैरह व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में, मैं ऑलरेडी ये शेयर कर चुका हूं। तो हम लोग आज बात करेंगे इकोनॉमिक्स के सिलेबस में क्या कुछ जो है यहाँ पर ऐड किया है सीबीएसई ने और क्या कुछ यहाँ पर डिलीट किया है। तो कलेक्टिवली अगर हम बात करें तो ये एग्जाम आपका जो है वो 100 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें से 80 मार्क्स आपके थ्योरी है, 20 मार्क्स जो है वो प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट जो है वो इस बार जो है असेसमेंट जो होगा वो इंटरनल असेसमेंट होगा, आईए यानी कि इंटरनल असेसमेंट जो है वो होने वाला है। जो यहाँ पर मतलब चैप्टर्स वगैरह कुछ हैं, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से यूनिट्स डिलीट नहीं हुई हैं। यूनिट्स के अंदर जो है चैप्टर्स उनमें कुछ चेंजेस हैं। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स आपका 10 मार्क्स का जो है हो चुका है। पिछले साल भी 10 मार्क्स का ही था, उससे पहले 12 मार्क्स का था, तो अभी 10 मार्क्स जो है वो काम करेगा हमारे लिए। 6 मार्क्स का जो है मनी एंड बैंकिंग, कोई चेंजेस नहीं है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट 12 मार्क्स, पहले ये 10 मार्क्स का हुआ करता था लेकिन लास्ट ईयर से 12 मार्क्स का इसे कर दिया गया है। तो जैसे लास्ट ईयर 12 मार्क्स का था, इस बार भी ये 12 मार्क्स का ही रहेगा। गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी 6 मार्क्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट 6 मार्क्स, तो ये आपका 40 एज इट इज, कोई यूनिट यहाँ पर ऐड या लेस नहीं हुई है। इसके बाद अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो 12 मार्क्स का हो चुका है। करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, ये जो है वो 20 मार्क्स का हो चुका है। यहाँ पर तीनों में ही चेंजेस आए हैं। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन बिटवीन नेबर्स, ये 6 मार्क्स का हुआ करता था, जो कि अब 8 मार्क्स का हो चुका है। ये कुछ छोटे छोटे चेंजेस हैं जो यहाँ पर हुए हैं। आईआईडी में तो खैर ये पूरा ही चेंज हो गया है डिस्ट्रीब्यूशन, बट कोई बात नहीं। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या ऐड या लेस हुई हैं चीजें, कहाँ कहाँ एडिशन हुए, कहाँ कहाँ डिलीशन हुए। तो ये टोटल 40 एंड प्लस 20 प्रोजेक्ट वर्क, जो कि आपका इंटरनल असेसमेंट होने वाला है इस साल से, यानी कि ऑलमोस्ट कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, तीनों की ही इंटरनल असेसमेंट होगी। यानी कि बाहर से कोई एक्सटर्नल जो है वो प्रोजेक्ट वर्क के लिए, वाइवा वगैरह के लिए नहीं आएगा। तो ये चीज यहाँ पर नहीं है। हालांकि ये चीज कोविड से पहले भी सीबीएसई हैड ट्राइड टू इम्प्लीमेंट, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, यूनिट नंबर 1। तो यूनिट नंबर में इस तरीके की कोई चेंजेस नहीं है। हालांकि यहाँ पर काफी सारे टीचर्स कह रहे हैं कि यहाँ पर जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो डिलीटेड है, बट मुझे ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं दिया कि यहाँ पर जीडीपी डिफ्लेटर वगैरह है, कुछ इस तरीके की चीजें डिलीट हैं या नहीं है, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड आउट देम। तो जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा भी देना चाहता हूँ, ये 2021, जस्ट अ मिनट, ये 2021 और 22 का सिलेबस है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो यहाँ पर मुझे जीडीपी डिफ्लेटर वगैरह कुछ यहाँ पर आप देखेंगे कि चेंजेस वगैरह मुझे तो कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं, बट काफी सारे टीचर्स ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं। तो मुझे ये सारा सब कुछ सेम ही लग रहा है, इतना कुछ यहाँ पर अलग नहीं है। जीडीपी, वेलफेयर वगैरह सब यहाँ पर है, रियल नॉमिनल जीडीपी, एवरीथिंग इज देयर। तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस जो हैं वो यूनिट नंबर 1 में नहीं है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हैं। अगर हम बात करें, ये हम वापस आ जाते हैं टर्म 1 पर, क्योंकि टर्म 1 टर्म 2 पिछली बार जो था उसके लिए एप्लीकेबल था। इस बार तो आपका पूरा का पूरा फाइनल एक कलेक्टिव एग्जाम ही यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर जो चेंजेस आए हैं वो आए हैं इस वाली यूनिट में, यूनिट नंबर 2। मैं फिर से बता देता हूँ कि ये 21 और 22 का सिलेबस है, यानी कि ओल्ड वन, और ये आपका न्यू सिलेबस है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यूनिट नंबर 2 यानी कि मनी एंड बैंकिंग में, तो यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, यहाँ पर फंक्शंस जो है वो ऐड कर दिए गए हैं। फंक्शंस ऑफ मनी ये पहले नहीं थे। देन सप्लाई ऑफ मनी, ये सारी चीजें वही हैं, सेम टू सेम है। क्रिएशन ऑफ मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, इट इज आल्सो सेम। इसके साथ साथ ये यहाँ पर ये बैंक ऑफ इश्यू, गवर्नमेंट बैंक, बैंकर्स कंट्रोल, ये चीजें यहाँ पर कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, ये वाला सेक्शन जो है ये ऐड किया जा चुका है। लेट मी शो यू। ये आपका सिलेबस है 22 और 23, यानी कि करंट सिलेबस, यानी कि प्रेजेंट सिलेबस। तो कुछ पिछले साल यहाँ पर ये कंट्रोल ऑफ क्रेडिट ही था,
और इसके अलावा ये सारी चीजें जो अभी मैंने बताई हैं, ये सारी की सारी चीजें नहीं थी। तो ये सारी चीजें इसी साल ऐड हुई हैं यहाँ पर। फंक्शंस भी ऐड हुए हैं, एज यू कैन सी कि पिछले साल यहाँ पर देखिए कि मीनिंग एंड सप्लाई ऑफ मनी ही था, फंक्शंस यहाँ पर नहीं था, लेकिन इस साल ये ऐड हो चुका है। तो एक पूरा का पूरा कलेक्टिव चीजें मैं आपको लेके यहाँ पर बता रहा हूँ। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पर सारी चीजें सेम है, कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं हुआ है। तो इस यूनिट में हम कह सकते हैं देयर इज नो चेंज, कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन यहाँ पर नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, यहाँ पर अगर इस यूनिट की बात करें हम, लेट मी राइट हियर 22, 23, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों का करंट ईयर, पिछले साल और इस साल के सिलेबस का, तो ये सारा पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर गवर्नमेंट बजट, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, बैलेंस, सरप्लस एंड डेफिसिट बजट, मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। तो ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर क्या कुछ है क्या नहीं है। तो जी हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी कोई चेंजेस ऐसे हुए नहीं है। तो ये यहाँ पर मेजर्स वगैरह कुछ दिया हुआ था, मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। तो यहाँ पर ये जो मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट है, इसमें काफी बार ये कह रहे हैं कि भाई इस बार इनके इम्प्लीकेशन वगैरह, जैसे रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, इनके जो है इम्प्लीकेशन भी आ सकती हैं। तो ये एक सेक्शन है, हालांकि इसमें भी कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं आए हैं। एज यू कैन सी, ये पुराने वाला है हमारा 2021 और 2022 का, यानी कि ओल्ड वाला सिलेबस। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके की कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं है। तो जो सिलेबस पिछली बार दिया हुआ था वही सिलेबस यहाँ है। हालांकि कुछ टीचर्स यहाँ पर कह रहे हैं कि ये बैलेंस्ड और डेफिसिट ये वाला सेक्शन जो है यहाँ पर ऐड हो चुका है, ये बोल रहे हैं। काफी टीचर्स का ये कहना है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके की कोई चीज यहाँ पर गिवन नहीं है। तो ये एक नया सेक्शन जो है वो ऐड हुआ है। आई वाज फोकसिंग ऑन दिस सेक्शन, बट यहाँ पर नहीं है। बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट बजट, ये यहाँ पर ऐड हुआ है, तो ये एक एडिशन है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में काफी एडिशंस हुए हैं यहाँ पर। ये एक नई चीज है जो यहाँ पर ऐड हुई है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, सरप्लस एंड डेफिसिट। फॉरेन एक्सचेंज रेट पहले भी थी, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पहले भी थी। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट पिछले साल में डिलीट किया जा चुका था, लेकिन इस साल इसे ऐड कर दिया गया है। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये एक नई चीज आ गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले साल के सिलेबस में नहीं था। आप देख सकते हैं यहाँ पर मीनिंग वगैरह गिवन है, मीनिंग एंड कंपोनेंट्स गिवन थे। यहाँ पर भी मीनिंग ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट यही गिवन था। ये ओल्ड सिलेबस है आपका। और यहाँ पर आप देखेंगे न्यू वाले सिलेबस में तो ये चीजें जो है इनका एडिशन हुआ है, ये चीजें ऐड हुई हैं। तो काफी कुछ एडिशंस यहाँ पर हैं हमारे पास। डिलीशन हालांकि इसमें बहुत कम है। अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो ये हमारा पूरा एडिशन जो हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्लास 12 में वो हो चुका है। इफ यू टॉक अबाउट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज। पिछले साल जैसा था वैसा ही यहाँ पर है, कोई यहाँ पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर आई है वो ये है कि भाई यहाँ पर हमारे इस यूनिट में 6 चैप्टर्स हुआ करते थे, 6 चैप्टर्स हुआ करते थे, और यहाँ पर डिलीशन है। डिलीशन क्या है भाई? डिलीशन है 2 चैप्टर्स का। एक तो है यहाँ पर पॉवर्टी, जो आपका डिलीट कर दिया जा चुका है, पहले पॉवर्टी नाम का एक चैप्टर हुआ करता था। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, इवन दो अगर आपने अभी बुक परचेज कर चुके हैं आप, तो ये सिलेबस आपको एडेड मिलेंगे, लेकिन ये जो चैप्टर्स हैं ये डिलीटेड हैं। लेट मी शो यू कि देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पिछले साल का सिलेबस है, पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर टर्म 2 में है। तो ये 2 चैप्टर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। लेट मी शो यू, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ है, सो दैट ये देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर ये यूनिट नंबर 7 में पहले एग्जिस्ट करते थे, इस साल नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीनिंग इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके का एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पर भी वो सारी की सारी चीजें नॉर्मली हैं। इंटरनली जो चीजें ऐड हुई हैं यहाँ पर वो ये है कि ऑल्टरनेटिव फार्मिंग में ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है पहले नहीं थी, वो अब जो है वो ऐड हो चुकी है यहाँ पर। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, तो यहाँ पर ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर, ये चीज यहाँ पर जो है दोनों चीजें ऐड हुई हैं। तो ये डिफरेंसेस हैं यहाँ पर कि ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर आपका जो है ऐड हो गया है। इसके साथ साथ आपका ऑल्टरनेटिव फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसे हम कहते हैं, वो ऐड हो चुका है।
ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, ये भी वापस ऐड हो चुका है, पहले डिलीट कर दिया जा चुका था, इस बार ऐड किया जा चुका है। और यहाँ पर लास्ट यूनिट में जो है, इस वाले यूनिट में 8 नंबर का हो चुका है, 6 से 8 का हो गया, बाकी ऑल दी अदर थिंग्स आर सेम हियर। तो इस यहाँ पर इस तरीके के कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। फिर यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट के बारे में ऑलरेडी मतलब ये चीज यहाँ पर थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इस तरीके की टाइपोलॉजी जो पेपर आएगा वो किस तरीके से आएगा। तो ये मैं थोड़ा सा इसे मिनिमाइज कर देता हूँ, जूम आउट कर देता हूँ। तो ये पैटर्न रहेगा आपका कि 44 मार्क्स का आपका रिमेम्बरिंग बेस्ड और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आएगा पेपर जो बनेगा। नॉलेज अप्लाई करने के लिए, जैसे सॉल्व प्रॉब्लम्स टू न्यू सिचुएशन बाय अप्लाइंग अक्वायर्ड नॉलेज, फैक्ट्स, टेक्निक्स, रूल्स इन डिफरेंट वे, तो ये आपका 18 नंबर यानी कि 22.5% आएगा। और एनालिसिस, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग, इसके बेसिस पे भी ये सारी कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं, ये भी 18 मार्क्स का आएगा। तो इस तरीके से आपका जो पेपर होना है, पेपर इस पे बेस्ड होगा। ये चीज आपकी यहाँ पर अलग है, चेंज्ड है। सो ये पूरा का पूरा सिलेबस था जिसमें क्या कुछ एडिशन हुआ है, डिलीशन हुआ है। बाकी अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो भी एडिशन है और सब्ट्रैक्शन जानने हैं, तो मैं उसका जो एक लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाके पता लगा सकते हैं। 11th का वीडियो अगर आपको चाहिए, 11th क्लास में क्या ऐड या लेस हुआ है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, या और किन किन सब्जेक्ट का आपको रिक्वायर्ड है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंग्लिश के लिए, यहाँ पर आपके लिए फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और मैथमेटिक्स के लिए मैं ऑलरेडी, अकाउंट्स के लिए एंड बीएसटी के लिए ऑलरेडी यहाँ पर वीडियो आने वाले हैं। तो वेट कीजिए, हर एक दिन आपको नया नया वीडियो, सिलेबस अपडेट्स मिलते रहेंगे। दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड कीप वॉचिंग मनोज जहांगीर क्लासेस। सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पर हम ये सारी चीजें सबसे पहले आपके साथ शेयर कर देते हैं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ही गिवन है। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड गुड बाय ऑल ऑफ यू।